दोस्तों, हाथ में गेहूं लेकर सुनते हैं होई अष्टमी व्रत कथा। सिर पर पल्ला जरूर ढक लीजिएगा। करते हैं होई माता की जय। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल में मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो नंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोदकर रही थी वहीं पर स्याऊ सेही के मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने नंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही है, गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, तेरी कोख छोड़ेगी तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरे सफाई कर जाता है, जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं, साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इसमें गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुण पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुण पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुण पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुण पंखनी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुण पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही की कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, कहाँ से होंगे 7। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, तेरे घर। माँ बोली, तेरे घर, मेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 होई बनाई और 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जिठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई। जिठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा कि वापस आकर कहा कि चाची तो खूब मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा से मेरी कोख खुल दी है। और स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने सुनने वाले की खोलियो, हुंकारा भरने वाले की खोलियो, परिवार की खोलियो। बोल होई माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहू थी। साहूकार का परिवार बहुत सुखी था, लेकिन उसकी बहू को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसका दुख उसे हमेशा रहता था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के
कुछ दिन पहले दीपावली से ठीक पहले साहूकार की बहू जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। उसे अपने घर को लीपने और सजाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। जब वह जंगल में मिट्टी खोद रही थी तो अनजाने में उसकी कुदाल एक सेही के बच्चे को लग गई। सेही का बच्चा उसी कुदाल के वार से मर गया। इस घटना से साहूकार की बहू बहुत पश्चाताप करने लगी। वह बहुत दुखी हुई और साही के बच्चे की मृत्यु के कारण वह बहुत भयभीत हो गई। जल्द ही उसे एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। साही के बच्चों की मृत्यु के दोष के कारण एक एक करके उसके 7 बेटों की भी मृत्यु हो गई। बेटों की मृत्यु से साहूकार तथा उसकी बहू गहरे शोक में डूब गए। बहू को समझ आ गया कि यह सब साही के बच्चों को मारने के पाप का फल है। जब साहूकार की बहू ने अपनी यह दुख भरी कहानी अपनी पड़ोस की स्त्री को बताई तो उन्होंने उसे यह सलाह दी कि हे बहू, तुम बहुत दुखी हो। यदि तुम अपने इस पाप से मुक्ति पाना चाहती हो और अपने संतानों का सुख भोगना चाहती हो, वापस चाहती हो बच्चों को, तो तुम अब होई माता का व्रत करना शुरू कर दो। होई अष्टमी के दिन तुम साही और साही के 7 बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और सच्चे मन से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांगो। होई माता, जो कि पार्वती माता का ही रूप है, तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगी और तुम्हारी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देंगी। साहूकार की बहू ने श्रद्धापूर्वक उनकी बात मानी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर उसने पूरे विधि विधान से होई माता का व्रत किया। उसने दीवार पर साही और उसके बच्चों का चित्र बनाया, कलश स्थापित किया और रात को तारों को अर्घ देकर माता की पूजा की। उसने अपने मृत बेटों के लिए पश्चाताप किया और सच मन से होई माता से अपने पापों की क्षमा मांगी। साहूकार की बहू की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से होई माता माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू को दर्शन दिए और उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि उसके सभी पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त होगी। होई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू को वापस से संतान सुख मिल गया। उसके पुत्र दीर्घायु हुए। तभी से यह परंपरा बन गई है। संतान की लंबी आयु, सुख और कल्याण के लिए माताएं होई माता का व्रत रखती हैं। व्रत का सार यही था दोस्तों कि यह कथा बताती है कि अज्ञानतावश या जानबूझकर किए गए पापों के लिए सच्चा पश्चाताप और क्षमा याचना ही मुक्ति का मार्ग है और माँ पार्वती सभी माताओं की संतानों की रक्षा करे। बोल होई माता की जय। दोस्तों, इसके बाद गणेश जी की भी कहानी जरूर सुनी जाती है। करते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी की हर रोज गणेश जी बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछकर मांग ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा दोनों मतलब की बात कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछा। तो पड़ोसन बोली, गणेश जी मेरे को बोले कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू मांगे धन और पोता? थोड़ी सी जिंदगी है तेरी, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया ने खूब सोचा, जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाएं, उनकी भी मन्नी जाए। और दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई को यहाँ वैसा ही सब कुछ हो गया, जैसे गणेश जी महाराज ने उसे दिया बुढ़िया माई को, वैसा ही सबको देना। कहते सुनते ओंकारा भरते का हाला। दोस्तों, 3 हुई हैं, 3 नहीं सुनी जाती हैं। चौथी कथा करते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, आ बेटा मैं बना देती हूँ। वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ,
अब तुम जाकर खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद गणेश जी बुढ़िया को बुलाने गई। बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। तब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे जवाहरात हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को दे। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूजा विधि की वीडियो मेरे चैनल पे हैं, जरूर देखें।